अफगानिस्तान में पलट चुका है बाजी। तालिबानियों पर भारी पड़ रहा है अफगान सेना की कमांडो। जी हां दोस्तों, तालिबान के सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिए गए हैं और अफगानिस्तान सीमा से भी खदेड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस लड़ाई में भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका है। इन दोनों देशों के सपोर्ट के चलते ही अफगानी सेना खूंखार तालिबानियों को मारने और खदेड़ने में सफल हो रहे हैं और भारत लगातार अफगानी भाइयों के मदद के लिए हथियार और सेना सप्लाई कर रहा है। और तो और भारत लगातार नए नए आधुनिक हथियार अफगानिस्तान में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। लगातार हजारों की संख्या में तालिबानियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनके द्वारा हड़पे गए जिलों पर एक बार फिर से अफगानी सेना की कब्जा होती जा रही है। जब से अमेरिका में सैनिक वापसी के फैसले को रद्द करने की बात उठी है, उसके बाद से ही भारत और अफगानी सेना की हौसला बुलंद हो चुके हैं। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए घुसा था, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है। अभी हम अफगानिस्तान में गए थे अफगानी लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाने के लिए, और ये काम भारत आगे भी जारी रखेगा क्योंकि हम अफगानिस्तान में व्यापार करने नहीं गए थे, बल्कि अफगानिस्तान भारत के लिए जिगर का टुकड़ा है जिसकी शांति के लिए भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़ा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद आतंक मचाए तालिबान लड़ाकों को अफगान सेना के कमांडर यूनिट ने कड़ी शिकस्त दी है। अफगानिस्तान के उत्तरी जिलों से अफगान सेना की इस स्पेशल टुकड़ी ने तालिबान को पीछे ढकेल दिया है। इतना ही नहीं, अफगान सेना ने उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान सीमा कब्जा कर बैठे आतंकियों को भी मार भगाया है। इस जीत से उत्साहित अफगानिस्तान सेना अब तालिबान के नए ठिकानों पर तेजी से हमला करने की योजना पर काम कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। 1 महीने पहले तालिबान ने किया था कब्जा। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय निवासियों से मिल रहे समर्थन के बाद अफगान सेना ने तालिबान को कलदर जिले से बाहर निकाल दिया है। कलदर अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा क्षेत्र पखल प्रांत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक एरिया है। इसकी सीमाएं उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से सटी हुई है। आमू नदी के किनारे बसा ये जिला 1 महीने पहले तालिबान के कब्जे में आ गया था। उज्बेकिस्तान बॉर्डर तालिबान से मुक्त हुआ। इस जिले पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों ने हेरात शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसी शहर से होकर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार होता है। ऐसे में तालिबान के कब्जे के बाद न केवल व्यापार ठप पड़ गया था, बल्कि सीमा पर स्थित देशों को भी खतरा बढ़ गया था। कलदर को मुक्त करने का अभियान सोमवार की सुबह हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तालिबान इस्लामी समूह को क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। अफगान सेना ने मार गिराए 20 तालिबानी आतंकी। बताया गया है कि अफगान सेना के इस ऑपरेशन में तालिबान के 20 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। इस जिले पर अफगान सेना का नियंत्रण उत्तरी क्षेत्र में स्थित फरियाब और तखर प्रांतों में प्रांतीय केंद्रों के पास चल रही झड़पों के बीच हुआ है। अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित गजनी और कंधर में भी अफगान सेना और तालिबान के बीच जंग जारी है। मोर्टार और रॉकेट से हमला कर रहे तालिबान आतंकी फरियाब के मेमाना शहर सहित कई क्षेत्र में पिछले हफ्ते से भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान के लड़ाके सरकारी ठिकानों पर हमला करने के लिए मोर्टार और रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेनाना पर हुए हमलों में 3 नागरिकों सहित 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के प्रवक्ता अजमल उमर सिनवारी ने बताया कि 25 प्रांतों में हमारी झड़पें तालिबान के साथ हुई, जिसमें अफगान बलों महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। जनरल ने कहा कि इस सप्ताह अफगान सरकार के हमलों में करीब 1500 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए। तालिबान ने इन अनुमानों को खारिज कर दिया है। अफगान सेना की कमांडो यूनिट तालिबान पर पड़ रही भारी। वकला के गवर्नर आदिल शाह आदिल ने तालिबान पर बढ़त हासिल करने पर अफगान सुरक्षा बलों की प्रशंसा की और कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगी। देश के अधिकांश हिस्सों में तालिबान के हमलों का सामना करने के लिए अफगान सेना ने महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र पर दोबारा कब्जे के लिए
अत्यधिक सक्रिय स्पेशल फोर्सेस की यूनिट को तैनात किया है। नियमित सेना संरचनाओं की तुलना में ये इकाइयों बेहतर सशस्त्र और सुसज्जित है और तालिबान के हमलों की स्थिति में इनकी जीत की संभावना ज्यादा रहती है। अफगान सेना में 21,000 कमांडो शामिल। 21,000 कमांडो अफगान नेशनल आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कमांड के तहत काम कर रहे हैं, जबकि सशस्त्र बलों की कुल संख्या लगभग 1,86,000 सैनिकों की है। एएनए स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने ट्वीट कर बताया कि वखल प्रांत के कलदर जिलों को तालिबान आतंकवादियों से मुक्त किया गया है। इससे पहले मंगलवार को तालिबान ने हेलमंद प्रांत के नादे-ए-अली जिले में अफगान सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने और जिले के केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अफगानिस्तान सरकार ने भारत को चेताया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपना ठिकाना पाकिस्तान से हटाकर अफगानिस्तान में बना रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबान ने अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अफगानिस्तान के उन इलाकों में आतंकी पैर जमा सकते हैं जहां पर सरकार का शासन नहीं है। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने भारत को इस बारे में सूचना दी है। इसमें खास तौर पर लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में जिक्र किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के गुटों को उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान से अपनी सरजमी से हटाना चाहता है और उन्हें अफगानिस्तान भेजना चाहता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ऐसा करके वे एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से निकल जाए। तालिबान के आतंकी संगठनों लश्कर जैश के साथ गहरे संबंध। इसी महीने ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुलेआम पाकिस्तान की आलोचना की थी और कहा गया था कि पिछले महीने ही 10,000 जिहादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश किए हैं। उन्होंने यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने उज्बेकिस्तान में दिया था। यही नहीं, एक अन्य बयान में गनी ने कहा कि तालिबान के आतंकी संगठनों लश्कर, जैश और अलकायदा के साथ गहरे संबंध है। गनी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान को आतंकियों के लिए स्वर्ग बनाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार इससे होने नहीं देगी। गनी ने वादा किया कि वे अफगान स्पेशल अभियान वालों को हर जरूरी सहायता मुहैया कराते रहेंगे। अब ये भी खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान में मारे गए कई आतंकियों के पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड मिले हैं। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों का पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज चल रहा है। तालिबान ने सरकार की 260 इमारतों को नष्ट कर दिया। अफगान राष्ट्रपति ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि तालिबान की शांति की कोई इच्छा नहीं है। सरकार अब आगे चलकर तालिबान की इसी इच्छा के मुताबिक फैसला करेगी। उन्होंने कहा था, तालिबान ने कई चीजों को साबित कर दिया है। तालिबान के अंदर शांति की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सरकार की 260 इमारतों को नष्ट कर दिया है। अगर वे अफगान हैं, तो उन्हें जनता के घरों को नष्ट करने से परहेज करना चाहिए। गनी ने कहा कि हमने 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा किया, लेकिन वे अब भी शांति नहीं चाहते हैं। अफगान सेना की ओर से कंधार में आतंकियों पर बरसाए बम। अफगानिस्तान पर तालिबान के लगातार बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका फिर से सक्रिय हो गया है। उसने अफगान सरकार को सैन्य कार्रवाई में मदद का भरोसा दिलाया है। काबुल में तैनात अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के ठिकानों पर उनके हवाई हमले जारी रहेंगे। इसका असर कंधार में दिखने लगा, जहां अमेरिकी विमानों ने कमजोर पड़ती अफगान सेना के पक्ष में आतंकियों पर बम बरसाए। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले जारी रहेंगे। काबुल में एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि तालिबान हिंसा की दबदबा में तेजी ला रहा है। इसी कारण अमेरिकी सेना ने कुछ दिन पहले हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले अगले 2 हफ्ते में जारी रहेंगे। जब मैकेंजी से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना की 31 अगस्त को पूरी तरह से वापसी के बाद भी हवाई हमले किए जाएंगे, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने संभावना जताई कि मुस्लिम त्योहार निकलने के बाद तालिबान हिंसा में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शहरों पर कब्जा करने में तालिबान सक्षम हो पाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, अफगान सेना की युद्ध रणनीति में बदलाव। ज्ञात हो कि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि अफगान सेना अपने युद्ध रणनीति को प्रभावी बना रही है। प्रांतीय राजधानी और बड़े शहरों में उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।